नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम पारा नंबर 23 का ख़ुलासा बयान करेंगे। सबसे पहले मैं उन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिन्होंने तबीयत की नसाज़ी का सुना, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, अपनी दुआओं में याद रखा और ख़ास तौर पर उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। बहुत सारी नेक उम्मीदें जिन लोगों की मेरे साथ वाबस्ता हैं दीन इस्लाम की खिदमत के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को इसका अच्छा अजर अता फ़रमाए। चलते हैं पारा नंबर 23 के ख़ुलासे की तरफ। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के बातिल माबूदों की मज़म्मत करने के बजाय एक हिकमत भरे अंदाज़ में फ़रमाया है, हकीमाना अंदाज़ में ये फ़रमाया, यानी नबी अलैहिस्सलाम अब ये कलाम फ़रमाने लगे। कलाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, लेकिन ये अल्फ़ाज़ नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ के जब उनको सुनाए तो इसमें एक हिकमत भरे अंदाज़ के अंदर तबलीग थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस माबूद की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम्हें भी उसी की तरफ लुटाया जाएगा। क्या मैं माबूद बरहक़ को छोड़कर इन बुतों को माबूद बना दूं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी शफ़ाअत मेरे किसी काम नहीं आ सकती और ना ही ये मुझे बचा सकते। इसके बाद उस मोमिन को जन्नत में दाखिल करने और उस कौम की तबाही और हलाकत का बयान है। कल बताया था ना पारा नंबर 22 के आखिर में, तो एक बंदा उधर से भागता हुआ, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, उसके हवाले से कि वो मोमिन जन्नत में दाखिल हुआ और वो कौम तबाह बर्बाद और हलाक हो गई। आयत नंबर 38 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसी तरह कुदरत और जलालत का बयान है। सूरज, चाँद, ये सब चीज़ें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ताबे हैं और ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि उनमें से कोई फ़साद या टकराव हो जाए। ये आजकल साइंस ना कुछ सालों के बाद ये प्रोपेगेंडा करती रहती है कि सैयारे आपस में मिक्स होने वाले हैं, टकराने वाले हैं, तबाही आ जाएगी। तो इस तरह के ये जो साइंसदान हैं ना, कभी कभी इनके दिमाग इस तरह कुछ सालों में ख़राब होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये आपस में नहीं टकराएँगे। बस इन आयात के अंदर इसी चीज़ के हवाले से बयान है। आगे फरमाया कि कुफ़ार कहते हैं, यानी आयत नंबर 48 में, कि वादा कब आएगा अज़ाब इलाही के हवाले से। तो फरमाया गया कि वो कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो ये कब आएगा। उसके बाद क़यामत के वाक़या होने के बाद, यानी क़यामत के वाक़या होने के बाद के जो अहवाल हैं कुछ उनका ज़िक्र किया गया है। मरने के बाद दोबारा उठना, उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान किया गया है। अगली कुछ आयात में इसी तरह ही फिर आगे बग़ैर किसी जुल्म के आमाल का बदला देने और जन्नती लोगों के लिए नेमतों का जिक्र है और मुजरिमों को अलग करके दोज़ख के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, इस हवाले से बयान है। फिर उसके बाद तकरीबन आयत नंबर 65 से ये बताया गया कि क़यामत के दिन मुजरिमों के मुँहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी और उनके हाथ और पाँव और जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बोलेंगे, गवाही देंगे लोगों के ख़िलाफ़ कि हमसे क्या क्या जुर्म हुए हैं, ये बताएंगे सब कुछ। उसके बाद बताया गया, यानी आयत नंबर 68 में, कि जिस बंदे को हम लंबी उम्र देते हैं तो हम उसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। यानी ऐसी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए जिसमें इंसान की अक़ली, इल्मी, फ़िक्री और जिस्मानी क़ुव्वतें, ताकतें जो है ना, ये सलामत रहें। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे इंसान बड़ी उम्र में जाता है ना तो वो सूखता जाता है, मतलब जिस तरह बचपन में होता है, फिर उसी तरह मोहताजियाँ, उसी तरह सारे मामलात। जिस्म के अंदर ताकत जिस तरह एक बच्चे के जिस्म के अंदर इतनी नहीं होती, जो जैसे जैसे इंसान बड़ी उम्र की तरफ पहुँचता है ना, तो ये इसी तरह मामला होता रहता है। आयत नंबर 78 से मुनकिरीन आखिरत के उस अकली सवाल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया कि वो कहते थे कि जब इंसान मर जाएगा और हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो फिर कौन दोबारा ज़िंदा कर सकता है। और फिर जवाब दिया कि दोबारा भी वही खालिक तबारक व तआला ज़िंदा करेगा जिसने बग़ैर किसी नामो निशान के पहली बार पैदा किया था। हालांकि अब कोई ज़र्रा खाक या राख मौजूद है, यानी इंसान मरता है ना तो हड्डियाँ खा लेते, कुछ ना कुछ तो बाकी होता है ना फिर भी कब्र के अंदर। तो लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहली बार पैदा फरमाया था उस वक्त तो कुछ भी नहीं था।
तो जब कुछ भी ना हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा कर सकता है, तो जब कुछ हो तब तो बदरजा वाला पैदा कर देगा, इसमें मतलब कोई इश्काल वाली क्या बात है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो सिर्फ़ इतना फरमाता है कुन हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन कहने का मोहताज है, मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो करना चाहे वो फ़ौरी तौर पर वो चीज़ हो जाती है। आगे सूरत उस-साफ़ात ये शुरू हो रही है। ये मक्की सूरत है, मुसहफ़ की तरतीब के अतबार से 37वें नंबर पर है, नुज़ूल के अतबार से ये 56 नंबर सूरत है। इस सूरत के शुरू में फ़रिश्तों के मुख्तलिफ़ जमातों की कसम खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत का ज़िक्र फरमाया है। अच्छा, पहले ये था कि शैतान ना वो आलम बाला की तरफ चले जाते थे, कुछ ना कुछ बातें सुन लेते थे, लेकिन आयत नंबर 10 में बताया कि अब इसका दाखिला ऊपर की तरफ ये बंद है। अगर वो उधर का रुख करे तो उस पर आग के अंगारे बरसाए जाते हैं। आज हम लेटे होते हैं ना, बाद का गर्मियों के अंदर आमतौर पर ऐसा होता है, बाहर लेटे होते हैं तो हम कहते हैं ओ सितारा टूट गया, इस तरह जा रहा होते हैं। तो ये शिहाब साकिब होते हैं, जो मतलब कोई जिन शैतान जब ऊपर जाता है ना फ़रिश्तों की बात सुनने के लिए, तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है अब कि वो शिहाब साकिब एक मिज़ाइल जो है वो इसके पीछे लग जाता है, फिर इसको फना कर देते हैं। आयत नंबर अगली आयत में 22 से आखिर में मुनकिरीन आखिरत की बेबसी को ज़िक्र किया गया है। वो बेबसी को कि वो एक दूसरे की कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर आगे उनके लिए बयान किया गया कि वो अज़ाब के अंदर दाखिल होंगे। वजह आगे ये बयान की गई कि जब उन्हें दुनिया के अंदर तौहीद की दावत दी जाती थी तो वो मुतकब्बिर बन जाते थे, तकब्बुर करते हुए उसको रद्द कर देते थे। फिर आयत नंबर 40 से लेकर आगे जो बयान किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदों को आखिरत में अता की जाने वाली नेमतों का ज़िक्र है। उन्हें अच्छे उम्दा मेवे मिलेंगे, वो जन्नत के अंदर एज़ाज़ व इकराम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल आमने सामने वो बैठे होंगे। सफ़ेद और लजीज़ शराब तहूर के जाम पी रहे होंगे, ना उन्हें कोई दर्द सर होगा, ना होश उड़ेंगे। शर्म व हया की पैकर हो रहे होंगी, वह बुलंद मुकाम से जहन्नमियों का मुशाहदा कर रहे होंगे। इन चीज़ों का बयान फरमाया। उसके बाद आयत नंबर 62 से आगे जहन्नमियों की कैफियत को बयान किया गया है कि वो शैतान के सरों की तरह दोज़ख की जड़ से पैदा होने वाला ज़क़ूम थोहर, इसका दरख्त इनकी ग़ज़ा होगा। फिर उन्हें जहन्नम का खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। इस तरह का आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ज़िक्र है कि नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथ जो बंदे फरमा बरदार थे उनको बचा लिया, बाकी सरकशों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क कर दिया। आयत नंबर 83 से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है ना वो फिर बयान हो रहा है कि जब कौम मेले में गई तो आपने बुतों को फना कर दिया, तोड़ दिया सारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके बाद आग में डाला गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी है। इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़िबह किए जाने के हवाले से है कि हुक्म मिला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबह करने के लिए भी तैयार हो गए। आयत नंबर 105 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सारा ज़िक्र है। उसके बाद यानी आयत इसमें बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये के तौर पर गैब से नमूदार होने वाले एक मेंढे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भेजा था ना जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो फिर इस तरह फ़िदिये के तौर पर मेंढे को कबूल कर लिया गया और वो उस मेंढे को ज़बह कर दिया गया, जिसे कुरान मजीद ने बड़ी कुर्बानी करार दी है। इसके बाद कुछ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम, मूसा, हारून, इलियास और लूत और यूनुस अलैहिमुस्सलाम, इन तमाम अंबिया इकराम का ज़िक्र है। यूनुस अलैहिस्सलाम जो है ना वो कौम से रुखसत होकर कश्ती में सवार हुए। फिर कुरान अंदाज़ी के ज़रिए कश्ती डोलती हुई जब गरक हो रही थी, तंग हो रहे थे, तो कुरा डाला तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने समंदर के अंदर डाल दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में सलामत रखा। फिर वो ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कि अगर वो तस्बीह ना पढ़ते तो फिर क़यामत तक वो मछली के पेट में ही रहते। मछली ने उसके बाद आपको समंदर के उस पानी के साहल पर उगल दिया, बाहर मतलब निकाल दिया। बहरहाल उसके बाद की जो आयात हैं 149 से आगे, उसमें मुशरिकीन की एक अजीब फ़ितरत का ज़िक्र किया गया है कि अपने लिए बेटों की तमन्ना करते हैं। जब अल्लाह ताला के साथ कोई
गलत अकीदा रखते हैं तो कहते हैं अल्लाह की बेटियां मौजूद है, अल्लाह ने बेटियां बना ली हैं। मतलब औलाद भी अल्लाह ताला के वो साबित करते हैं जिसको ये ख़ुद पसंद नहीं करते, यानी फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। बहरहाल वो अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करते थे, अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों से पाक है। उसके बाद आयत नंबर 158 से आगे अल्लाह ताला और जिन्नात के दरमियान जो ये लोग नस्बी कराबत का कहते थे उसका रद्द फरमाया है, और बाद की आयतों में फ़रिश्तों की उबूदियत का ज़िक्र फरमाया है और फ़रिश्तों के खुदा होने का रद्द फरमाया। मतलब ये कभी किसको बना देते थे, कभी किसको बना देते थे, तुम्हारा फ़रिश्तों की उलूहियत का रद्द फरमाया है। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला की तस्बीह और हमद बयान की गई है। उसके बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा गया और यह वाज़ेह कर दिया गया है कि तमाम तारीफ़ों का इस्तेकाक सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए है। सूरत साद इसके बाद शुरू हो रही है। इस सूरत की इब्तिदा में कुरान की कसम खाकर फरमाया कि काफिर तकब्बुर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब पर बेशुमार माबूदों की बजाय एक ही माबूद की इबादत पर कुफ़ार के ताज्जुब को ज़िक्र फरमाया कि ये इस तरह बातें करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इतने खुदाओं को माअज़ल्लाह छोड़ के सिर्फ़ एक ही रब की इबादत करते हैं। उस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया। आयत नंबर 10 से वो मुशरिकीन जो अपनी ताकत के ऊपर बड़ा घुमंड करते थे, बड़ा नाज करते थे कि हम बड़े ताकतवर हैं और खुदाई के दावे करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान हर चीज़ की बादशाहत इनकी है तो फिर इन्हें चाहिए कि ये फिर आसमान की तरफ चढ़ जाएँ। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं तो चढ़े फिर ऊपर जाएँ, और ज़ाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर इन्हें अपने इज्ज़ का, अपने कमज़ोर होने का एतराफ़ कर लेना चाहिए। फिर इस सूरत में कौम नूह और कौम आद और फ़िरौन, समूद, कौम लूत और असहाबुल ऐका का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बयान फरमाया। हम इनके हवाले से पारा नंबर 19 के ख़ुलासे में तफसील से कलाम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर वो दोबारा बयान नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 17 से दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके मोज़ात का ज़िक्र है कि परिंदे ज़बूर की तिलावत करते वक्त वो जमा हो जाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें सल्तनत, हिकमत और कौल फ़ैसल अता किया, और उनके पास एक मुक़दमे का ज़िक्र है। एक शख्स ने कहा कि मेरे भाई की 99 दुम्बियाँ हैं, दुम्बियाँ, और मेरे पास एक ही दुम्बी है, और वह मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं वो भी एक अपना जानवर उसको दे दूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दुम्बी का मुतालबा करके उसने जुल्म किया है, और अक्सर शुरका एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक आमाल करे। फिर कुरान सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाता है कि वो अल्लाह ताला के बहुत अच्छे बंदे और उसकी तरफ रुजू करने वाले बंदे। उसके बाद आयत में तकरीबन 31 से आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सुधाए हुए तेज़ रफ्तार घोड़ों के पेश किए जाने का ज़िक्र है। सुधाए मतलब जिनको सिखाया जाता है ना, बकायदा ट्रेंड किया जाता है, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मतलब पेश किए गए, तो आपने उन पर हाथ फेरा। फिर उनकी आजमाइश का ज़िक्र है जिसकी तफसील को कुरान मजीद ने वैसे बयान नहीं किया। तफसीर के अंदर भी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, उनमें से अक्सर वैसे इसराइली रिवायात हैं, तो मैं इसकी तरफ आपको मतलब पढ़ता ही नहीं हूँ। मतलब वो किताबों में लिखा हुआ है ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाशरूम तभी हाजात के लिए जाने लगे तो अंगूठी बाहर रख गए, वो किसी जिन ने पहन ली तो आपके ऊपर आजमाइश आई। कुरान मजीद ने इस चीज़ का बयान नहीं किया। ये इस तरह की जो अक्सर रिवायात हैं वो इसराइलियात में से आती, तो मैं उनके अंदर नहीं पढ़ता। पर एक उसूल याद रख रहे हैं, हर ऐसी बात जो शान नबूवत और मनसब के ख़िलाफ़ हो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर इस वाक़े के अंदर भी कोई ऐसी रिवायत मिलती है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए। अल्लाह के नबी ज़्यादा शान वाले हैं इस तरह के वाक़यात से, इस तरह की रिवायात से। हम इन रिवायात को छोड़ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया को नहीं छोड़ेंगे। तो हर ऐसी बात जो शान नबूवत और रिसालत के और अज़मत नबूवत के, ज़ात नबी की शान, मनसब, इज़्ज़त और वजाहत के ख़िलाफ़ हो, हम उसको छोड़ देंगे। आयत नंबर 41 से अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनके मसाइब का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो, और उनके पाँव की ज़रब से गुस्ल और पीने के लिए ठंडा पानी निकल आया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इनको मतलब शिफा अता फरमाई। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसी वजह से अपनी बीवी को ना, ज़ौजा मोहतरमा को 100 कोड़े मारने की कसम उठाई थी, तो अल्लाह ताला ने इस कर्म से बरी होने के लिए उनको ये तदबीर सिखाई कि 100 तिनके पकड़ें, झाड़ू 100 तिनकों के एक झाड़ू बना लें,
तो वो झाड़ू एक ही दफ़ा मार लें तो ये कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र करने वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे बंदे थे और उसकी तरफ रुजू करने वाले थे। बाकी अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से जो रिवायात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो माअज़ल्लाह रिवायत है ना, अब हवाला उसका मेरे ज़हन में है, बस नहीं लेना चाह रहा। ये जो रिवायात है कि माअज़ल्लाह जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए तो सारा जिस्म कीड़े खा गए, माअज़ल्लाह वो एक दफ़ा दिल में पता नहीं खाने लगे तो ज़ुबान पे कोई कीड़ा आ गया तो आपने कहा या अल्लाह ये तो तेरा ज़िक्र करती है, ये दिल में था तो कहा या अल्लाह दिल तो तेरा ज़िक्र। इस तरह की रिवायात बिल्कुल बातिल रिवायात है, किसी हवाले से भी काबिल हुज्जत नहीं। इससे अगली आयत में एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद अमजाद अम्बिया का जिक्र है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुनिदा यानी चुने हुए और पसंदीदा बंदे थे। आयत नंबर 49 से अहले तकवा के लिए जन्नत की नेमतों का जिक्र है और जहन्नमियों के लिए आज़ाब की मुख्तलिफ़ सूरतों का जिक्र है कि उनको पीने के लिए खोलता हुआ पानी और जहन्नमियों के ज़ख्मों की पीप दी जाएगी, जबकि अहले जन्नत तरह तरह के फल और इनको दिए जाएंगे और इनको शराब तहूर पीने के लिए दस्तयाब होगी। अगली आयत में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, तमाम फ़रिश्तों के उन्हें सजदा करने और तकब्बुर की बिना पर शैतानी सजदा करने से इनकार किया था, इस हवाले से जिक्र है। पारा नंबर 1 में भी हम ये चीज़ बयान कर चुके हैं, पारा नंबर 8 के अंदर भी ये चीज़ बयान कर चुके हैं। आयत नंबर 75 में मतलब वही सारा शैतान का ही वाक़या है और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो शैतान से पूछा क्यों नहीं सजदा किया, उसने तकब्बुर करते हुए कहा कि मैं इनसे बेहतर हूँ। बहरहाल यही चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बयान फरमाई। अगली आयत में बताया कि शैतान को क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी गई है और उसने अहद किया कि मैं अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों के सिवा तमाम औलाद आदम को गुमराह कर दूँगा। सूरह ज़ुमर है, इसका ख़ुलासा ये है कि ये 59 नंबर सूरत है। इस सूरत की इब्तिदा में हुक्म फरमाया कि दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करो। मुशरिक ये कहते हैं कि हम अपने माबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह ताला के करीब कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो झूठे काफिरों को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला के लिए बेटा साबित करने वालों और अल्लाह का औलाद से पाक होने का जिक्र बयान किया गया। आयत नंबर 5 से आगे वही फिर ये जो कायनात का निज़ाम है, सूरज, चाँद, सितारे, शम्स व कमर, इस हवाले से बयान है। और तमाम इंसानों को एक जान से यानी आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाए और उन्हीं से उनका जोड़ा पैदा किया और वही है जो माँ के पेट में तह दर तह जुल्मतों में उस जिस बच्चे की पैदाइश होनी होती है उसके तमाम मराहिल को जानता है। आयत नंबर 7 में फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी की नाशुक्री की कोई परवाह नहीं, वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को नापसंद और शुक्र को पसंद फरमाते हैं। आयत नंबर 8 में एक बार फिर इंसान की फितरती खुद गर्जी को बयान किया गया, जो पहले भी कई बार गुजर चुके हैं कि नेमत मिले तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है और अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। जब छीन जाती है तो फिर गिले शिकवे करना शुरू कर देता है। वैसे मुसीबत के वक्त खुदा याद आता भी बड़ा है, ऐसे ही है। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, जो अपनी रातों को सजदा और क़याम में गुजारे, आखिरत के अज़ाब से डरता रहे और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखे, उनका मर्तबा तो बड़ा बुलंद है। फिर आगे तालीमी उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कहिए कि मुझे खालिस अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया गया और मुझे सबसे पहला मुसलमान बनने का हुक्म दिया गया है और मैं अपने दीन और इबादत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करता हूँ। आयत नंबर 10 में यानी फिर मोमिनीन को तकवा पर कारबंद रहने रुकावट की सूरत में अल्लाह ताला की ज़मीन के वसी होने, मसाइब व आलाम पर सब्र करने के लिए बेहिसाब अजर सवाब का भी जिक्र है। अगली आयत में गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के लिए शदीद अज़ाब की वईद बयान की गई है और बुत्तों से इज्तिनाब करने वालों और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वालों और अच्छी बात सुनकर पैरवी करने वालों को बशारत देने और हिदायत देने का जिक्र भी फरमाया गया। आयत नंबर 21 में एक बार फिर अल्लाह ताला की कुदरत और जलालत का बयान है कि उसने आसमान से बारिश बरसाई, ज़मीन में चश्मे जारी किए, रंग बिरंगी फसल उगाई, फिर जब फसल पक कर जर्द हो जाती है तो वो उसको चूरा चूरा कर देता है और इसके अंदर अक्ल वालों के लिए नसीहत है। आयत नंबर 22 में फरमाया कि जिसके सीने को अल्लाह अज़्ज़ व जल इस्लाम के लिए खोल देता है तो वह अपने रब की तरफ से नूर हिदायत पर कायम रहता है। आयत नंबर 23 में कुरान मजीद की असर आफरीनी को बयान किया गया कि ये मिलते जुलते मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन पर मुश्तमिल है जो जिनको बार बार दोहराया जाता है और जिनके दिलों में खशियत इलाही है उसे सुनकर उन लोगों के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उनके जिस्म और दिल अल्लाह की याद के लिए नरम हो जाते हैं। आगे 27 से बयान फरमाया कि हमने नसीहत के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें बयान की हैं। ये कुरान मजीद ये अरबी ज़बान में है, इसमें कोई किसी किस्म की कजी नहीं है। अल्लाह ताला दो शख्सों की मिसालें बयान फरमाता है। एक वो है जो कई किस्म के मुतज़ाद ख़यालात, कभी इधर उल्टे पुल्टे, उन ख़यालात कई मुतज़ाद ख़यालात लोगों की ग़ुलामी में है। और दूसरा वो है जो सिर्फ़ एक शख्स का ग़ुलाम है। तो क्या ऐसे दोनों बंदे जो कई लोगों का ग़ुलाम है, जिसके ख़यालात भी मुतज़ाद हैं, और एक वो बंदा जो एक ही शख्स का ग़ुलाम है, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? मतलब ये है कि यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बरगुज़ीदा बंदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो कोई शरीक नहीं, उसका दिल ईमान, इक़ान, नूर हिदायत की नेमत से मामूर होगा और उसे सिर्फ़ एक ही मालिक को राज़ी करना है, और ये मोमिन कामिल के लिए मुमकिन है। और मुशरिक जो बातिल माबूदों का पुजारी है, वो तशकीक, शक्को शुबे में और वहम के अंदर मुब्तला है। उसे सुझाई नहीं देता, उसको समझ ही नहीं आती कि वो किस माबूद को राज़ी करे और किसको नाराज़। इतने तो उन्होंने शरीक बनाए हुए हैं। फिर आयत नंबर 29 से सब पर मौत तारी होने का बयान है। बहरहाल ये इसी तरह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये निज़ाम है। आगे आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वालों के चेहरे स्याह होने, और अगली आयत में मुत्तकीन की कामयाबी का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।